नमस्ते और हमारी सुरक्षा प्रेरण में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नई कन्वेयर प्रणाली की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू सेफ्टी वाला एजुकेशन पे। आज का टॉपिक है फैक्ट्री एक्ट 1948 वर्सेस OHS एक्ट 2020। इसमें इन बिटवीन डिफरेंस क्या है सर? जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 में जो बना हुआ था, पर्पस रेगुलेट हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। ये जो रेगुलर हेल्थ एंड रेगुलेट जो होता है, जो वेलफेयर अंडर फैक्ट्री वर्कर हो जो होते हैं, उनके लिए जो बनाया गया है था। जो पुराना सिस्टम का मैंने पूरा एक बार आपको रिव्यू कर देता हूँ, उसके बाद आप जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिए। स्कोप अप्लाइड टू द फैक्ट्री विथ 10+ जो 10+ वर्कर, ये 10 से ज्यादा अगर वर्कर रहता है, ये उसके स्कोप में आता है। की फोकस एरियाज वर्किंग आवर्स, चाइल्ड लेबर एंड बेसिक सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिवेंशंस, क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन एंड मशीनरी सेफ्टी। ठीक है। और इन्फोर्समेंट, फैक्ट्री इंस्पेक्शन, फाइन्स एंड वायलेशंस, ये इन्फोर्समेंट। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? लिमिटेड सेफ्टी कमिटीज। ठीक है। Documentation and reporting, basic register and accident reports only, and update and modernization जो होता है, outdated prevision, limited touch focus, technology innovation, minimal touch and consideration। जैसे कि ये बहुत सिंपल तरीका था। जैसे कि OHS एक्ट 2020 में क्या बताया जाएगा? कंपैरिजंस, ऑप्शनल ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ फ्रेमवर्क, पूरा फ्रेमवर्क करना पड़ता है टोटली। अप्लाइज ब्रॉडली एंड टू द वर्कप्लेस एंड इंडस्ट्रियल, यहाँ पर भी कवर कर रहा है पूरा ऑलमोस्ट ऑल। जैसे कि यहाँ 10+ वर्कर के ऊपर जो होता है तो ये कवर होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा इंडस्ट्री के अंदर। रिस्क असेसमेंट, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जैसे कि की फोकस एरियाज यहाँ पर होती है। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजंस क्या होता है? PPE, एर्गोनॉमिक्स एंड डिजिटल मॉनिटरिंग, AI बेस्ड सेफ्टी। जैसे कि अभी मॉडरेशन जो हो रहा है, वो ये बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि अपडेटेशन जो बहुत जल्दी से जल्दी हो रहा है। एंड एनफोर्समेंट क्या होता है? ऑडिट्स, ISO 45001, कंप्लायंस, करेक्टिव एक्शंस। उसको कुछ फॉल्स अगर होता है, वायलेशंस वगैरह, उसको एक्शन में आप लेकर आइए, उसको रिकवर कर दीजिए, उसको रिपेयर कर दीजिए, उसको क्लोज करना है एक्शन को। एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? वर्कर पार्टिसिपेशन एंड सेफ्टी कमिटी रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग जो भी होता है उन लोगों तक पहुंचा रहा है जो इन डेप्थ में, और नॉट ओनली सेफ्टी ऑफिसर, इवन हेल्पर आल्सो। एंड डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग, रिस्क असेसमेंट एंड हजार्ड लोगोस एंड इंसिडेंट रिकॉर्ड्स। रिस्क असेसमेंट भी ये होता है, और हजार्ड्स लोगो जैसे साइनेजेस बोर्ड रहता है, उसके बारे में रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। अपडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन जो होता है, रिफ्लेक्ट मॉडर्न प्रैक्टिसेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो भी है, रिफ्लेक्ट मॉडर्न प्रैक्टिसेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये प्रैक्टिस जो होता है, ये इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए सारे लोगों के साथ, ये कहना ये मतलब होता है। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्या होता है? डिजिटल मॉनिटरिंग, AI ड्राइवन रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि कंपनी जो चाहती है, तो अपडेट ऐसा रहना चाहिए, उसको एक प्रेजेंटेशन रहना चाहिए, ताकि आप जो मिनिमल
पहले था, अभी डिजिटलाइजेशन जो हुआ एआई ड्राइव रिस्क मैनेजमेंट से, तो यहाँ पर आप सीख सकते हो, देख सकते हो। और मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, पहले फैक्ट्री फोकस रिएक्टिव सेफ्टी लॉस देख सकता था, अभी प्रोएक्टिव ऑल इंडस्ट्री सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के पीछे जो क्यों लोग अभी दौड़ रहे हैं कि एक उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत अच्छा खासा हो रहा है, जैसे कि पहले लॉस वगैरह फॉलो करते थे, अभी उसके साथ साथ स्टैंडर्ड्स वो भी फॉलो हो रहा है। इन एग्जाम्पल अगर बताऊंगा तो भाई, तो पीपीई से पहनना है तो इतना कॉन्सेप्ट था, लेकिन पीपीई से कैसे पहनना है ये कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, एसओपी टाइप, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर के टाइप, तो उसको हैंडल करना भी होता है, तो उसको प्रोएक्टिव पे आप रखना चाहते हो। तो ये कहना चाहता है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 और ओएचएस एक्ट 2020 का, तो यहाँ पर आपको सीखने के लिए यही मिलेगा, ये अपडेशन हो चुका है, ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो चुका है जो फैक्ट्री एक्ट के बारे में, ये नया अपडेशन है 2020 का, जिसको भी आप नॉलेज नहीं रहेगा ये आप उनको शेयर कीजिए। ये 2020 का क्या आ चुका है, 45001 आईएसओ स्टैंडर्ड क्या है, और उसका इन डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।